मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी के उद्देश्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से देखा जाए तो एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। इसके साथ में सफल कहानीकार भी हैं। इनकी जो कहानियाँ हैं ऐतिहासिक एवं आदर्शवादी कहानियाँ हैं। ऐतिहासिकता के साथ में भारतीय संस्कृति का जो गुणगान हैं, भारतीय संस्कृति के जो मानवीय दृष्टिकोण हैं, उन सबको बखान करने का कार्य जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में किया है। वैसी आकाशदीप प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक कहानी है जो कि प्रेम और घृणा के बीच द्वंद्व जो चल रहा है उसको किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से रेखांकित किया है और उस कहानी के अंदर जो आदर्श हैं, भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं, जीवन मूल्य हैं, उनको किस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों में से एक कहानी है और इनके उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। आकाशदीप कहानी में एक नारी पात्र का चरित्र का चित्रण किया गया है, यानी आकाशदीप कहानी है। उस कहानी में एक नारी यानी एक स्त्री के चरित्र को चित्रांतरित किया गया है, यानी उसका चरित्र है उसका बखान किया गया है और वो नारी है चंपा। चंपा एक इस कहानी की नायिका है और उस चंपा के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार से एक नारी के मन में द्वंद्व चलता है और किस प्रकार से अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहती है, अपने कर्तव्य में अधिकार को बखूबी जानती है, किस प्रकार से अपने कर्तव्य को और अधिकारों का उपयोग करती है, समय आने पर अपने आप को देश प्रेम में न्यौछावर होने से भी पीछे नहीं हटती है। तो ऐसी एक नारी पात्र को प्रेमचंद ने इस आकाशदीप कहानी के माध्यम से रेखांकित किया, चित्रित किया है और चंपा का जो चित्रण है वो बड़ा ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। जो चंपा है, इस नारी पात्र है, वह एक पुरुष पात्र से प्रेम करती है, बुद्धगुप्त से। प्रेम स्त्री पुरुष का स्वाभाविक एक कारण है और प्रेम स्वतः ही होता है, किया नहीं जाता है, वो वाली बात यहाँ पर चित्रित होती है। तो चंपा उस बुद्धगुप्त से प्रेम करने लगती है, लेकिन जो बुद्धगुप्त है अपने पिता का हत्यारा मानने के कारण से घृणा भी करती है, क्योंकि इस बात का पता उसे बाद में चलता है। क्योंकि पहले चंपा उस पुरुष पात्र से प्रेम करने लग जाती है। जब उसे उसकी हकीकत का पता चलता है कि जो ये पात्र है जिसे मैं प्रेम करती हूँ वही मेरे पिताजी का हत्यारा है, इसी ने मेरे पिताजी की हत्या की है, तो उसके मन में उसके प्रति घृणा भी, नफरत भी पैदा होती। पर क्योंकि पहले उसने प्रेम किया, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया, निष्कपट प्रेम किया, तो प्रेम तो उसके प्रति है ही। लेकिन जब उसे वास्तविकता का पता चला कि ये जो व्यक्ति है जिसे मैं प्रेम करती हूँ वही तो मेरे पिता का हत्यारा है, तो उसके मन में उसके प्रति घृणा भी उत्पन्न होती है, उसके मन में द्वंद्व चलता है। अगर मैं किससे प्रेम कर बैठी जो कि मेरे पिता का हत्यारा, जिसने मेरे पिता की हत्या की। कहानी में प्रेम और घृणा के बीच द्वंद्व का चित्रण किया गया इस कहानी में, क्योंकि चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है और जब उसे पता चल जाता है कि यही मेरे पिताजी का हत्यारा, तो अब उसके मन में प्रेम तो क्योंकि किया, सच्चे मन से किया, तो प्रेम तो उसके मन से निकल नहीं सकता। पर
अब उसके मन में एक दूसरी भावना बयान हो जाती कि यह वही है, यह व्यक्ति वही है। उसके मन में घृणा उत्पन्न होती है जब उसे सही बात का पता चलता है। तो प्रेम और घृणा के बीच में जो द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को चित्रित किया है प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद आकाशदीप का। क्योंकि प्रेम और घृणा दोनों के मध्य जो द्वंद्व है, जो द्वेष भावना है, द्वंद्व यानी आपस में जो चलता है प्रेम के घृणा के बीच में, उसको चित्रित करने का सफल प्रयास जयशंकर प्रसाद ने आकाशदीप ने किया। और जो इनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य में जयशंकर प्रसाद सफल भी हुए। बड़ी सफलता के साथ में प्रेम और घृणा के बीच का जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व को उन्होंने चित्रित ऐसा किया कि मानस पटल पर उसकी छवि बन जाती, आकृतित हो जाती। ऐसा सफल प्रयोग जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानी आकाशदीप में किया। चंपा एक और तो चंपा अपने को बंदी बनवा लेने वाले मणिभद्र के प्रति रुष्ट है, तो दूसरी तरफ समदुख भोगी जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रति आकृष्ट, क्योंकि चंपा है। चंपा जिससे प्रेम करती है, माने उसको बंदी बनवाती है, क्योंकि बंदी बनवाती है उसको। क्योंकि अगर चंपा नहीं होती तो वह उसकी तरफ उसको बंदी नहीं बनवा सकती थी। क्योंकि रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे जाकर राजा से वो सारी बातें बताती है, और उसी वक्त राजा से सेना सहित वहाँ पर आक्रमण करवा करके मणिभद्र को यानी जलदस्यु उसको बंदी बनवा करके और जेल में डलवाती है। तो जेल में जब उसको आ जाती है, जेल में डलवा देती है, तो मन के अंदर चंपा के प्रति भी यह है कि मैंने क्या किया, मैंने उसे जेल में डलवा दिया। तो जो दुख उसको जेल में डालने की तरफ से हुआ, तो वैसा का वैसा दुख अब चंपा के मन में भी था। अब मैंने क्या किया, जिससे मैं प्रेम करती थी उसी को मैंने बंदी बनवा दिया। तो चंपा के मन में वह बात, वह दुख स्वतः उत्पन्न होने लगी, और किस प्रकार से मैंने एक गलत काम भी कर दिया। लेकिन गलत नहीं था, मैंने सही काम किया, अपनी जगह वो भी सही थी। क्योंकि द्वंद्व है घृणा और प्रेम के बीच, क्योंकि उससे प्रेम भी करती है और नफरत भी करती है, घृणा भी करती है। इसलिए अपने आप को उसके समान वह दुख भोगे भी मानती है, अपने आप को भी दुखी समझती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कहानी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद ने नारी पात्र को रेखांकित किया है, और नारी पात्र के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय आदर्श, अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में एक बखूबी से प्रस्तुति दे दी है, जो श्रेष्ठ कहानियों से एक कहानी।